आज के वीडियो में हम लोग विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में पढ़ेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के 3 टॉपिकों के बारे में या 3 वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ा है। पहली वित्तीय संस्था G20 के बारे में हम लोगों ने देखा और पढ़ा समझा। दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के बारे में पढ़ा और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन और गैट के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग WTO के बारे में पढ़ेंगे। WTO का यह वीडियो हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के पहले पार्ट में हम लोग WTO की स्थापना के उद्देश्य, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, WTO किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे तथा इसके अगले वाले वीडियो अर्थात सेकंड वीडियो में हम लोग ट्रिप्स, गैट्स, ट्रिम्स और WTO द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी जैसे ग्रीन सब्सिडी, अम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स के बारे में जानेंगे। तीसरे वीडियो और अंतिम वीडियो में हम लोग WTO तथा भारत के बीच क्या संबंध है, WTO के जिनेवा सम्मेलन में भारत ने विकासशील देशों के लिए क्या क्या बातें कही और भारत ने जिनेवा सम्मेलन में अपने क्या पक्ष रखे। तो आज के वीडियो में हम लोग WTO की स्थापना के उद्देश्य, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, इन सब बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास WTO की समस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कोशिश करिए कि पूरी से पूरी क्लास देखें और तीनों पार्टों को अच्छे से ध्यान से समझें और नोट्स बनाएं। तो चलिए आज WTO के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो WTO क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो विश्व व्यापार संगठन एक आर्थिक संगठन है जो बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। WTO विश्व व्यापार में एक बहुपक्षीय मुक्त व्यापार प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, अर्थात WTO की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसकी स्थापना के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, मतलब पूरा विश्व या सदस्य देश जितने भी WTO के हैं उनके लिए नियमों को निर्धारित करना, किस प्रकार से देश व्यापार करेंगे और उन नियमों को लागू करवाना WTO का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच तैयार करना, मतलब सारे सदस्य देशों WTO सदस्य देशों के लिए बातचीत का एक मंच WTO तैयार करेगा, जिस पर सदस्य देश अपनी बातचीत, अपनी समस्याओं और बहुत ही चर्चित मुद्दों के बारे में अपनी बातों को रखेंगे। अगला व्यापार विवादों का समाधान करना, WTO सदस्य देशों के बीच अगर व्यापार से संबंधित कोई विवाद हो रहा है तो उसका समाधान भी WTO द्वारा ही किया जाएगा। अगला निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, अर्थात अगर व्यापार में कोई विवाद हो रहा है, विवाद से संबंधित कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उन निर्णयों की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना WTO का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आगे अगला उद्देश्य क्या है, इसमें अगला उद्देश्य वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों
के साथ सहयोग स्थापित करना। मतलब डब्ल्यूटीओ के अलावा अन्य आर्थिक संस्थाएं हैं तो उनके साथ डब्ल्यूटीओ अपना सहयोग स्थापित करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि उन संस्थाओं की बात सुने और उस पर अमल करे। ये एक उद्देश्य। अगला उद्देश्य, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करे। अर्थात विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। ये सारे उद्देश्य थे डब्ल्यूटीओ के। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना, इसके पहले हम लोगों ने गैट के बारे में पढ़ा था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, फिर गैट बना, फिर गैट में क्या क्या कमियां आई, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखकर जान सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बनी थी उस समय कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना करनी पड़ी और मार्केस घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई थी। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। सदस्य संख्या 1994। स्थापना के समय कितने सदस्य थे? जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई उस समय 1994-95 में 124 सदस्य देश थे। वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं डब्ल्यूटीओ के, जिसमें के अलग से ही 164 देशों के अतिरिक्त 23 पर्यवेक्षक देश हैं और 164वां या अंतिम देश सदस्य देश अफगानिस्तान बना। अफगानिस्तान को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता वर्ष 2016 में मिली। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के बारे में अगर बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक 1995 में फर्स्ट महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। फर्स्ट महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। वर्तमान में महानिदेशक नगोजी ओकोंजो आइवेला हैं। ये कहाँ की हैं? ये प्रथम डब्ल्यूटीओ की प्रथम महानिदेशक हैं। नगोजी ओकोंजो आइवेला ये नाइजीरिया की हैं। फर्स्ट अफ्रीकी और प्रथम महिला महानिदेशक हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गैट के बारे में पढ़ा था तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ और गैट में क्या अंतर है। तो डब्ल्यूटीओ गैट में अंतर के बारे में जान लेते हैं। पहला अंतर, गैट एक सामान्य समझौता था। गैट क्या था? एक सामान्य समझौता था और डब्ल्यूटीओ एक संस्थागत ढांचा है या संस्थागत समझौता है। मतलब एक संस्था के द्वारा यहाँ समझौते किए जाते हैं, संस्था बनाकर नियम बनाकर सारे समझौते किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के व्यापार में वस्तु, सेवा, निवेश तथा बौद्धिक संपदा को शामिल किया जाता है। डब्ल्यूटीओ के व्यापार में वस्तु, सेवा, निवेश तथा बौद्धिक संपदा को शामिल किया जाता है, जबकि गैट केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। गैट क्या था? गैट केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। अगर गैट के निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं थे, मतलब गैट द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे उसके सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं थे। लेकिन डब्ल्यूटीओ जो निर्णय लेता है वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हैं। मतलब सारे सदस्य देशों को मानना ही पड़ेगा डब्ल्यूटीओ द्वारा लिए गए निर्णय। ये गैट और डब्ल्यूटीओ में अंतर है। क्या अंतर? पहला अंतर, यह एक सामान्य समझौता था, यह एक संस्थागत समझौता था, यह वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था गैट, और डब्ल्यूटीओ वस्तु, सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा के व्यापार तक शामिल करता है। गैट के द्वारा लिए गए निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं थे, जबकि डब्ल्यूटीओ के निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी थे। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है। कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। सदस्य देशों के मध्य विचार विमर्श के द्वारा व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करना। मतलब स्वतंत्रता के माध्यम से सदस्य देशों के बीच अगर कोई व्यापारिक अवरोध है
तो उसको समाप्त करने का प्रयास WTO करता है। अगला, अधिक स्पर्धी। WTO अनुचित व्यापार व्यवहार को हतोत्साहित करता है तथा उचित व्यापार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। अनुचित व्यापार को हतोत्साहित करके उचित व्यापार जो बिना देश को हानि पहुंचाए हो उसको प्रोत्साहित करता है, और अगर जिस व्यापार से देश को हानि हो रही है उसको हतोत्साहित करता है। अगला, भेदभाव रहित। भेदभाव रहित सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? भेदभाव रहित सिद्धांत क्या है, इसके बारे में। एक देश द्वारा अपने व्यापार भागीदारी देशों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब WTO के जितने सदस्य देश हैं उन सब में आपसी सहमत के साथ एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह WTO का सिद्धांत है। अगला, चौथा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सर्वाधिक अनुग्रहित देश, मतलब मोस्ट फॉरवर्ड नेशन, MFN। ये क्वेश्चन टिप्पणी में पूछा जाता है। सर्वाधिक अनुग्रहित देश किसे कहा जाता है? सर्वाधिक अनुग्रहित देश MFN का अर्थ यह है कि सदस्य देश को तत्काल व स्वचालित ढंग से वह सुविधा व छूट प्राप्त हो जाती है जो किसी अन्य देश को प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि सभी सदस्य देश इस बात के लिए वचनबद्ध होते हैं कि वे एक दूसरे को ठीक वही सुविधा व व्यवहार प्रदान करेंगे जो किसी अन्य देश को दिए जाते हैं। मतलब सदस्य देश अन्य सदस्य देशों को वही सुविधा व व्यवहार देंगे जो वह किसी अन्य सदस्य देश को दे रहा है। मतलब सर्वाधिक अनुग्रहित देश का मतलब है सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार करना। सिंपल भाषा में सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार करना। अगला सिद्धांत क्या है WTO का? पांचवा, विकासशील देशों के लिए अधिक उपयुक्त। इसमें क्या बताया गया है? अल्पविकसित देशों को अधिक सुविधाएं, अधिक लचीलापन तथा समायोजन के लिए अधिक समय प्रदान करना चाहिए। मतलब अल्पविकसित देशों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उनको अधिक सुविधाएं, अधिक लचीलापन और समायोजन के लिए अधिक समय प्रदान करना चाहिए, और विकासशील देशों के लिए वही समय कम प्रदान करना चाहिए। अगला, एक प्रभावशाली विवाद निपटान प्रणाली। WTO के विवादों का संबंध अनिवार्य रूप से वचनबद्धताओं से है। वचनबद्धताओं को भंग करने से है। WTO के अंतर्गत विवाद तब उत्पन्न होता है जब कोई सदस्य देश एक ऐसी व्यापारिक नीति अपनाता है या ऐसा कदम उठाता है जिसे एक या अधिक अन्य सदस्य देश WTO के अनुबंधों को भंग करने अथवा वचनबद्धताओं को पालन न करने के रूप में देखते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि एक प्रभावकारी विवाद निपटारा प्रणाली के सिद्धांत पर WTO कार्य करता है। विवाद का निपटारा कैसे करता है उसके लिए एक समय सारणी है और निश्चित समय के अंदर WTO सारे विवाद का निपटारा कर देता है। WTO की विवाद निपटारा प्रणाली में विवादों को निपटाने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया व समय सारणी निर्धारित की गई है कि इतने समय के अंदर फला विवाद को निपटाया जा सकता है। तो इन सिद्धांतों पर WTO कार्य करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा है? सर्वाधिक अनुग्रहित देश का सिद्धांत, MFN का सिद्धांत सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। आगे हम लोग देखते हैं WTO की डायरेक्टर जनरल DG के बारे में। इसमें पहली संस्था या समिति मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन की है। यह WTO की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था या समिति है। क्या है मंत्रिपरिषद सम्मेलन या इस संस्था के बारे में क्या है जान लेते हैं। इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। मतलब मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन में WTO के सारे सदस्य देश शामिल होते हैं, जिनमें सामान्यतः प्रत्येक देश का वाणिज्य मंत्री शामिल होता है। इसके द्वारा ही विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। WTO का यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है जो विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हैं
अंतिम निर्णय लेने का कार्य मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन करता है। अर्थात कह सकते हैं समितियों का गठन, विभिन्न मुद्दों पर विचार एवं अंतिम निर्णय लेने का कार्य मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन करता है, जिसमें WTO के सारे सदस्य देश शामिल होते हैं। यही है मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन। अब कितने मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक, इसके बारे में जान लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन। पहला मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन WTO का 1996 में सिंगापुर में हुआ। दूसरा 1998 जिनेवा में हुआ। तीसरा 1999 सिएटल में हुआ। चौथा 2001 में दोहा में हुआ और पांचवा सम्मेलन कैनकुन में हुआ। आमतौर पर क्या होता है, WTO प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर एक मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन बुलाता है। 12वां सम्मेलन वर्ष 2022 में जिनेवा में हुआ, जो 2020 में कजाकिस्तान में होना था, किंतु कोरोना महामारी के कारण क्या हुआ, जिनेवा में ही, जहां WTO का मुख्यालय है, वहीं सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला 2024 में WTO का सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इम्पॉर्टेंट है कि 2024 में WTO का मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन कहाँ होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगली DG क्या है, जनरल काउंसिल, महासभा क्या है, इसके अंतर्गत WTO के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है और साथ ही इसके अपने भी कार्य होते हैं, जैसे विवाद निपटान संबंधी कार्य। यह महासभा है। आगे विभिन्न परिषदें कौन कौन सी है, कौन बनाता है, क्या है इसका सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। विश्व व्यापार के विभिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिषदें कार्य करती हैं। वस्तुओं के व्यापार की परिषद, जैसे कौन कौन सी परिषदें होती हैं, कार्य करती हैं, क्या है, वस्तुओं के व्यापार की परिषद, सेवाओं के व्यापार की परिषद तथा बौद्धिक संपदा के व्यापार की परिषदें कार्य करती हैं। कमेटियां कौन कौन सी हैं, विभिन्न परिषदों के अंतर्गत विभिन्न समितियां कार्य करती हैं तथा प्रत्येक समिति का संबंध किसी एक निश्चित मद के साथ होता है। ये क्या है, WTO की डायरेक्टर जनरल, जिसमें पहला मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन, दूसरा महासभा, तीसरा विभिन्न परिषदों के क्या कार्य हैं, कौन कौन सी परिषदें हैं, और चौथा कमेटी कौन कौन सी हैं, कमेटी की मदें क्या क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे।